ओम शांति। आत्मा में टिक कर सुनते हैं 7/3/21 की अव्यक्त मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन रिवाइज्ड 14/11/87। टाइटल है पूज्य देव आत्मा बनने का साधन पवित्रता की शक्ति। आज ज्ञान के सब्जेक्ट पर आज रूहानी क्षमा अपने रूहानी परवानों को देख हर्षित हो रहे हैं। संगम योगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है पवित्रता की निशानी, यह लाइट का ताज जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विघ्न पड़ते आए हैं, क्योंकि पवित्रता का फाउंडेशन 21 जन्मों का फाउंडेशन है। पवित्रता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छत्र छाया है। पवित्रता को ही सुख शांति की जननी कहा जाता है। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए किसी का दुख दर्द समाप्त कर लेती है तो पवित्रता की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति दुख दर्द समाप्त नहीं कर सकती। सदा अपने को भाग्यवान समझते हो कि घर बैठे भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य मिल गया। अगर हर सेकंड व हर संकल्प श्रेष्ठ जमा करते हो, व्यर्थ नहीं गवाते हो, तो 21 जन्मों के लिए अपना श्रेष्ठ खाता बना लेते हो। ज्ञान धन आने से यह स्थूल धन दाल रोटी जितना आ ही जाता है, इसलिए डबल साहूकारी आ जाती। शरीर को भी अच्छा और मन को भी अच्छा। योग के सब्जेक्ट पर अभी ब्राह्मण आत्माएं इसी भारत देश की हैं पर डबल विदेशी सेवा के लिए अनेक स्थानों पर पहुंच गई हैं। लेकिन जब भारत में आते हो अर्थात मधुबन धरनी में या ब्राह्मण परिवार में आते हो तो अपनापन अनुभव करते हो। जितनी नज़दीक वाली आत्मा होगी उतने अपनेपन की ज़्यादा महसूसता होगी। धारणा के सब्जेक्ट पर ये रूहानी महफिल विचित्र अलौकिक महफिल है, जिसको रूहानी बाप जाने और रूहानी बच्चे जाने। इस रूहानी आकर्षण के आगे माया के अनेक प्रकार की आकर्षण तुच्छ लगती है, असार अनुभव होती है। ये रूहानी आकर्षण सदा के लिए वर्तमान और भविष्य अनेक जन्मों के लिए हर्षित करने वाली है। किसी भी कारण से दुख का जरा भी अनुभव होता है तो वह संपूर्ण पवित्रता की कमी है। ब्राह्मणों के संकल्प में व मुख से ये शब्द कभी नहीं होना चाहिए कि इस बात के कारण व इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुख होता है। ब्राह्मण जीवन अर्थात हर सेकंड सुखमय जीवन। कई बच्चे अभी भी समय प्रति समय बाप से मांगते रहते हैं कि इस बात पर थोड़ी सी दुआ लो, आशीर्वाद दे दो। तो मांगने वाले दाता कैसे बनेंगे? बहुत समय की जमा की हुई शक्ति ही अंत में काम आएगी। वरदान: युद्ध में डरने व पीछे हटने के बजाय बाप के साथ सदा विजयी भव। है कोई समस्या आती है तो हम डरे नहीं, बाप के साथ, बाप को साथ लेकर उस पर विजयी बने आत्मिक स्थिति से, परमात्मिक शक्ति से। स्लोगन: सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सदा आशा और विश्वास के आधार पर विजयी बनो। सेवा के सब्जेक्ट पर जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास
ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, ये मांगने के लिए नहीं आएंगे। सॉरी, फिर से पढ़ता हूँ। जैसे अभी आपके व बाप के जड़ चित्रों के सामने ओ दयालु दया करो कहकर दया व दुआ मांगते रहते हैं, ऐसे आप चैतन्य पवित्र पूज्य आत्माओं के पास ओ पवित्र देवियों व पवित्र देव हमारे ऊपर दया करो, यह मांगने के लिए आएंगे। आजकल अल्पकाल की सिद्धि वालों के पास शफा लेने व सुख शांति दया लेने के लिए कितना भटकते रहते हैं, लेकिन आप आत्माएं सदा सिद्धि स्वरूप हैं, सदा की प्राप्ति कराने वाली ही हैं। आखिर में आप पवित्र आत्माओं के पास अंचली लेने आएंगे। अच्छा, बाप दादा आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।